हाय फ्रेंड्स, आईक्यूसी में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि HSBT के डिप्लोमा एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके बाद 23 क्वेश्चन कर लिया था, अब 24 से 30 तक कंप्लीट करेंगे। तो 24 नंबर है स्नैप गेज, उसके बाद 5S डिफाइन करेंगे, फिर सैंपल, इस तरह से जो है 30 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आज का 24 नंबर, डिफाइन स्नैप गेज। स्नैप गेज जो है वो सिलिंड्रिकल और नॉन सिलिंड्रिकल भी होता है, दोनों टाइप का होता है। और यह जो है इसके दोनों तरफ, एक तरफ गो और दूसरे तरफ नो गो लिखा हुआ होता है। जैसे थोड़ा सा इसको समझो, इस तरह का ये गेज दिखता है। इसके आगे इस टाइप की का जा बना हुआ होता है। दूसरी तरफ भी इसी टाइप से जा बना हुआ होता है। इससे जो है किसी वर्कपीस की जो डायमीटर है या उसका साइज है वो देखा जाता है। गो एक तरफ गो लिखा होता है, गो एक तरफ इसमें गो लिखा हुआ रहता है, इस तरफ नो गो, इस तरह से लिखा हुआ आता है। और जैसे उस वर्कपीस का जो है वो चेक करते हैं इसके माध्यम से, गेज से, कि अगर वर्कपीस गो में जा रहा है, गो मतलब हो गया उसमें जाना चाहिए, यानी मान लो ये हमारा वर्कपीस है और ये होल है, तो इस होल में जो है आसानी से अगर जा रहा है वर्कपीस, गो वाला में जाना चाहिए आसानी से, और नो गो में टाइट होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तब जो है एक्यूरेट वर्कपीस जो है सही है। इस तरह से स्नैप गेज से हम गेजिंग करते हैं वर्कपीस की। उसके बाद दूसरा है 5S। 5S जो है जापानीज वर्ड है जिसमें सभी S से स्टार्ट होते हैं, S लेटर से। इसमें फर्स्ट है सेरी, दूसरा सेइटन, सेइसो, शिकित्सु, शित्सुकी। तो ये 5 जो है जापानीज वर्ड है। ये 5S वाला जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है, तो ध्यान से याद करें जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन सैंपल। सैंपल क्या होता है? जैसे कंपनी के अंदर मशीन जैसे ही फर्स्ट पीस बनाती है तो उसे उसकी जो एक्यूरेसी चेक की जाती है, उसकी डायमेंशन चेक की जाती है कि वर्कपीस जो जॉब तैयार हुआ है या जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है पहला, वो सही है या नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनल प्रोडक्शन के बाद से चेक किया जाए, पर हर ऑपरेशन के बाद चेक किया जाता है। अलग अलग मशीन अलग अलग ऑपरेशन करती है, अलग अलग जो है वर्किंग होता है उस पर। तो अगर मान लो कोई टूल तैयार कर रहे हैं, उसमें पहले फेसिंग है, फेसिंग करके एक्यूरेट डायमेंशन किया गया उसका, तो उसकी डायमेंशन चेक की जाएगी। तो ये सैंपल हो गया एक तरह का। उसके बाद दूसरी मशीन पे जाएगा, उसमें ड्रिलिंग होगी, तो ड्रिलिंग के बाद चेक करेंगे ड्रिल एक्यूरेट पोजीशन पे हुआ है या नहीं। तो ये जो चेक करेंगे, पहला जो है ड्रिलिंग होगा पहला वर्क पीस पे, तब चेक किया जाएगा, उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी।
तो ये जो पहला प्रोडक्ट निकला जिसे जो है चेक कर रहे हैं वो सैंपल कहलाता है। सैंपल्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर टेकन फॉर इंस्पेक्शन व्हेन मशीन्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जैसे ही स्टार्ट करता है, पहला प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पे चेक किया जाता है और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है अपना डिफाइन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस, अभी ऊपर भी कुछ इससे रिलेटेड बताया था। इन प्रोसेस मीन्स ड्यूरिंग प्रोसेस इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किया जाए उसी समय जब मशीन वर्क कर रहा हो। मशीन अब एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसके बाद पहला प्रोसेसिंग हो गया उस पर, तब चेक कर लिया, फिर दूसरा प्रोसेसिंग या दूसरा ऑपरेशन उस पर किया जाए। जैसे ऊपर ड्रिलिंग और 2 एग्जाम्पल दिया था प्रोसेस का। तो इट इज़ द इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स एज इट अंडरगोज प्रोसेसिंग फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर। एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसकी जो है इंस्पेक्शन की जाती है, फिर तब दूसरा ऑपरेशन उस पर होता है। ये इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है बना हुआ होता है पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का, जो कि पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कब? जब उसकी डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन कब होगी? जब उस पर लोड लगेगा, फोर्स लगेगा। जब उस पर फोर्स लगता है तो यह जो है क्रिस्टल होता है पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का। यह जो है मेजरिंग करता है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल चेंज होने के कारण। इसके बाद 29 क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm। और 30 नंबर क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर। तो स्टैंडर है लाइन स्टैंडर, इंड स्टैंडर और वेवलेंथ स्टैंडर। तो ये था इम्पोर्टेंट 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे। इसके बाद अगली क्लास में 5 और 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे।